हरि ओम, हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम आनंद ओम शिवजी ओम हरि ओम ओम ओम। काय हाल चाल है? ठंड तो खूब पड़े, कुल्फी हो जाए सुबह सुबह, तो सुबह सुबह कुल्फी बन जावे। बैठो। हरि ओम हरि ओम। शी इज वेरी हैप्पी। बहुत खुश है। हरि ओम हरि ओम। बरसात में भी गंगापुर सिटी में आए थे, सर्दियों में भी आए, अब कभी गर्मियों में भी आएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बैठ जाओ, पीछे खड़े खड़े थक जाओगे। हृदय कमजोर होता है ज्यादा खड़ा रहने से। पीछे कई शहर। तो 8 से सुबह 10 से 12 का सत्संग था जाहिरात। तो 1-1.5 घंटा तो हमारा सुरेश महाराज बैठते, 1-2 घंटा तो अभी भी 2 घंटा। मैं जब ऊपर चढ़ रहा था तो वहां की समिति वाले बोले, बापू जी 10 से 12 का प्रोग्राम है, हमें तो 11:30 बजे तो पहुंचा, 11:45। अभी भी 11:45 बज चुके हैं। 1-2 घंटा तो उसका ही होता है। तो मेरे को बोलते 12:30 बजे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे नमाजी आएंगे, मैदान में नमाज पढ़ते। मैं क्या देखते हैं, तो बोले बापू ये पाकिस्तान है। मैं क्या मुझे पता है। इतना बोला तो समिति वाले समझ गए। और सत्संग चला तो नमाजी अल्लाह अकबर मन में बोला कि हरिओम बोला, वो जाने, लेकिन 1:45 बज गए, कोई उठा ही नहीं। तो मैं काहे को बंद करूं? पाकिस्तान है तो क्या हुआ है, क्या खा जाएगा क्या हमको? हम किसी का बुरा नहीं चाहते, वो कोई हमारा क्या बुरा कर लेगा। अपनी हिम्मत भी होनी चाहिए, अपना सत्व भी होना चाहिए। और गुरु मंत्र जप करके माला गले में धारण करते न, तो वो इष्ट माला है। इष्ट माला गले में होती है तो हेलीकॉप्टर का तो पुर्जा, लेकिन इष्ट माला और इष्ट मंत्र के प्रभाव से हजारों लोग नीचे थे, पुर्जे उड़े, किसी को लगे नहीं, और हम अंदर बैठे तो टनाटन ज्यों के त्यों। आपको बोलना पड़ेगा, सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल हो ही नहीं सकता। जिनके हृदय में भगवान का नाम है, भगवान की प्रीति है, भगवान में आस्था है। अभागे लोग ही दुखी होते हैं। अभागा लोग कौन है? कि ईश्वर को महत्व न देकर संसारी चीजों को और संसारी आपाधापी को महत्व देते हुए अभागे हैं। पैसों की तो थप्पियां पड़ी देश विदेश, मरते समय मोरा पिया कटा है, मेरा पिया कटा है। छोरा देखे के डोकरा पिया रखेंगे तो दान देना पड़ेगा, तो थोड़े बंडल रखे तो इसका तो पेट भरे नहीं, जिंदगी भर पिया पिया करे। फिर 50-50 की नोटें और 100 की थोड़ी नोटें खोल के यूं ढेर बना दिया, खुली खुली।
गड्डी गड्डी में पेट नहीं भरा, खुली अतरा पिया गया, पिया तो रिया ते तो गया। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे, फीको पड़ जावे लो रे, माटी में मली जावे लो। काई रे लायो भाया काई ले जावे गो, धन दौलत थारा जोर जवानी अठे मिली जावे गो, दीरा पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो। हाड जले जू लाकड़ जल रयो, हाड जले जू लाकड़ जल रयो, केस जले जो घासा रे। मत कर ए जग विश्वासा रे, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे वीरा, फीको पड़ी जावे लो, माटी में मली जावे गो रे, वीरा पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, मोरा पिया है, मोरो मकान है, मोरी इज्जत है। अरे बेटा मोरो भगवान है, ये सीख ले, पिया नहीं रहे न, ये घर भी नहीं रहे, मकान भी नहीं रहे। राम बोलो भाई राम। ये लोग उठावे न कंधा माते ले जावे न, बोले राम बोलो भाई राम, उसके पहले राम ही मेरा है, भगवान मेरा है, कल्याण हो जाएगा। जो भगवान को अपना मानते, अपने को भगवान का मानते, उन पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते और वो जल्दी धर्मात्मा हो जाते। क्षिप्रम भवति महात्मना, वो जल्दी महात्मा हो जाते। तुच्छ आत्मा जो तुच्छ चीजों में आसक्ति रखते, मध्यम आत्मा जो मध्यम चीजों को मेरा मानते, और महात्मा वही हो जाता है जो महान परमात्मा के स्वभाव को, परमात्मा को अपना मानता है। भगवान बोलते गीता में, महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। वो महात्मा है जो मुझ देव की प्रकृति का आश्रय करता है। देव की प्रकृति 26 प्रकार की है। गीता के 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय आर्जवम तप। स्वाध्याय सत्शास्त्रों का अध्ययन करे, तपस्या कठिनाई सहकर अपने कर्तव्य और धर्म में रहे, निर्भय रहे, मरने से डरे नहीं, दूसरे को डरावे नहीं, क्योंकि तुम्हारी मौत कभी हो नहीं सकती। भगवान भी तुम्हें नहीं मार सकते। क्यों बेवकूफ बने हो? मर जाएंगे मर जाएंगे। शरीर तो भगवान ने भी नहीं रखा, शरीर तो प्रकृति का है, बदलता रहता है। और तुम आत्मा हो, आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है। भगवान भी आपको नहीं मार सकते तो दूसरे की क्या ताकत? और शरीर भगवान भी नहीं रखते तो दूसरे की क्या ताकत? तो शरीर है अष्टधा प्रकृति का और आत्मा है परमात्मा का। तो जो जिसका है उसके साथ का खाली ज्ञान पालो, मौज से खाओ, मौज से पी, मौज से रहो, मौज से जियो, मौज से मरो। मैं तो मर जाऊंगा तो कोई जिएगा क्या? डरने से जी लेगा क्या? डरने से मौत नहीं भागती, लेकिन जहाँ मौत नहीं आती वो गुरु के ज्ञान से मौत सदा के लिए भाग जाती। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो फिर मरना ना हो। साधु भाई हम अमर भय अब न मरेंगे। जिसकी मौत होती है वो शरीर है, जो बदलता है वो शरीर, जो बीमार होता है वो शरीर। मैं तो भाइयां हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बीमारी आवे न, आप मैं बीमार हूं ये बेवकूफी को भगा दो, नहीं तो बीमारी गहरी होती। एक्सीलेटर देते न और ब्रेक भी मारे, एक्सीलेटर भी दे, ड्राइवर नहीं गद्दो है। एक्सीलेटर देना बंद करो तो ब्रेक काम करेगी। मैं बीमार हूं तो बीमारी आप अपने में मत घुसेड़ो। आप शाश्वत हैं, आप नित्य हैं, बीमारी अनित्य है।
लेकिन मैं बीमार हूं तो बीमारी को भी गहरा डालते। मैं दुखी हूं दुख तो निगुड़ा चला जाता है, लेकिन दुखी हूं करके आदत बन जाती। जब देखो रोती सूरत। चिंता तो आती है चित्त में, लेकिन मैं चिंतित हूं चिंता की आदत पड़ जाती है। मरने के बाद भी फिर ऐसे ही शरीरों में जाते, जैसा चिंतन करते ऐसे ही बन जाते। इस देश का नाम अजनाब खंड था। भरत ने सुंदर व्यवस्था की तो इस देश का नाम भारत पड़ा। छोटा सा हिरण का बच्चा पाल रखा था, मरते समय मरा हिरण कटे है, बगेड़ा तो नहीं खाया जाएगा, कोई शिकारी कुत्ता तो नहीं ले गया, मेरा हिरण कटे है। और हिरण का चिंतन करा तो मरने के बाद हिरण बन गया राजा भरत, जिसके नाम से अभी भी भारत है। लेकिन सत्संग के ज्ञान के बिना चिंतन हो गया हिरण का, हिरण बनना पड़ा। लेकिन भक्ति तो करते थे, देखा कि मैं हिरण का चिंतन किया तो हिरण बनना पड़ा, अब किसी का चिंतन नहीं करूंगा। भगवान का आश्रय। एकादशी को खड़ नहीं खाता था, सूखा पत्ता भी नहीं खाता था, उपवास करता था वो हिरण। बरेली के पास में उझानी है, वो उझानी में मेरा आश्रम का उद्घाटन करने गया तो सुबह सुबह मैं घूमने जाता हूँ, तो बहुत किसान के जो काम करने वाले किसान के मजदूर तो बेचारे मिट्टी के घर, उनकी गरीबी देख के दूसरे दिन में कुछ ले गया, कुछ भी मेरे को जो मिली। तो वहां 2 कुत्ते थे, 2-3, तो उनको तो खाने पीने की चीजें दी, कुत्ते आवे तो उनको भी थोड़ा दे। 2 कुत्ते तो लपाक से खा ले, तीसरा कुत्ता सिर झुकावे, सूंघे, मेरे सामने देखे, पूंछ हिलावे। मैं कहा तो पहचानता नहीं, हजूर खा ले, तो मिठाई है। वो खावे ही नहीं, बिस्कुट रखो तो नहीं खावे, खाली सिर झुकावे और धन्यवाद से भर के पूंछ हिलावे। साथ साथ में घूमे, लेकिन वो खावे नहीं। मैं वो मजूर से पूछा, मैं क्या कुत्ता खाता क्यों नहीं है? मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूं, मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा? कसम भगवान की खाई जाती, बेटे बेटियों की खाई जाती, मित्रों की खाई जाती, प्यारों की कसम खाई जाती, तो अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बिल्कुल पक्की कसम खाता हूं। उजानी में जांच कर देना, बरेली से थोड़ी दूरी पर उजानी में अपना आश्रम में। तो मैं वो मजदूरों को पूछा कि कुत्ता खाता क्यों नहीं? बोले बाबा आज मंगलवार है क्या? मैं क्या है तो मंगलवार। बोले मंगल को उपवास रखता है। अरे ऐसा कैसा है? स्व मनुष्य शरीर में था, कुत्ते की याद में, कुत्ते को दुख न हो अथवा कुछ भी, कुत्ता बना, लेकिन मंगल की याद वो भगवान दे रहा है, मनुष्य शरीर नहीं दे रहा, कुत्ते के शरीर में मंगल की याद है। बिल्कुल पक्की बात है। मैं इतने सारे अपने प्यारों की कसम झूठी खाऊंगा? तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा दुख, दरिद्रता, चिंता। तुम तो जुग जुग जियो, प्रभु रस पियो, काहे मरो? हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, हरि ओम 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 ओम। सुनो, भगवान ने कहा प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द है पुरुषम नृषु। ओमकार मंत्र सभी वेदों में जिसकी महिमा है वो मेरा, मैं ही हूं और सभी के हृदय में हूं। तो हृदयेश्वर परमात्मा का मंत्र सीधा ओमकार है। ये ओमकार मंत्र की क्या महिमा आपको बताऊं? ये भगवान नारायण के पहले था। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं है, और खोज उसकी होती है जो पहले है। ठीक बात है? तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की खोज की, जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की शक्तियां खोजी। तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के ऋषि माने जाते, गायत्री मंत्र का देवता भगवान सूर्य माना जाता है। ऐसे ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी परमात्मा माना जाता है, जो विष्णु का भी अंतरात्मा है।
और विष्णु के अंतरात्मा के बल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की संकल्प से सृष्टि हुई। तो ये ओमकार मूल तत्व है। इसकी महिमा के 22,000 श्लोक बोधायन ऋषि ने लिखे। 22,000 श्लोक। अभी जे मार्गन विज्ञानी ने घोषणा की, विश्वविख्यात हो गया जे मार्गन विज्ञानी, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल, stomach problem solve, liver problem solve, mentally problem all solve, no anyone medicine, no injection, no tablet, no capsule, no any one therapy need, only Omkar therapy. Omkar mantra is very, very, very powerful. मैं जे मार्गन को शाबाश दूंगा, उसने खोजा, सच्चाई स्वीकार की, लेकिन ये ओमकार मंत्र खाली लीवर को, दिमाग को और पेट को चंगा करता, ऐसा नहीं। ओमकार मंत्र तो एक श्लोक की बात कर दी उसने, शरीर के रोग नाश करे ओमकार, एक श्लोक की बात की। 22,000 श्लोक है। 7 जन्मों की गरीबी दरिद्रता में कोई पिस रहा हो, ओमकार मंत्र के 120 माला जप करे, 3.5 घंटे में हो जाती, 3.25 घंटे में। खाली 40 दिन 7 जन्मों की दरिद्रता भाग जाएगी, दरिद्रता, और 7 जन्म तक उसके खानदान में दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन ये भी कुछ नहीं, ओमकार मंत्र की 120 माला जप करे, 1 साल का अनुष्ठान, जिस प्रकार के भगवान चाहिए वो भगवान हाजिर हो जाएंगे। गणपति चाहिए, शिव जी चाहिए, कृष्ण चाहिए, जो तुम्हारे मन का माना हुआ भगवान है वो आ जाएंगे। और भगवान मेरे मन के माने हुए नहीं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो वास्तविक स्वरूप तुम्हारे अंतरात्मा को प्रकट करने वाला सदगुरु का ज्ञान आपको लगेगा, साक्षात्कार हो जाएगा। 40 दिन में मेरे को हो गया। मैं तो साल भर की वो लंबी गारंटी दे रहा हूं। परीक्षित को 7 दिन में हो गया, सुखदेव की कृपा से। ऐसा भ्रम घुसा हुआ है कि क्या हम तो संसारी है, हमको भगवान मिल सकते। अरे वास्तव में भगवान ही मिल सकते, दूसरा सब धोखा मिलता है। ये खिलौने मेरे, ये मेरे, कहाँ है खिलौने? बताओ, खेले थे, बताओ कहाँ है खिलौने? आके चले गए। खिलौने मेरे, ये दोस्त मेरे, ये सहेलियां मेरी। कहाँ गई तुम्हारी सहेलियां? बबलियां थी, सहेलियां थी तुम्हारी, वो कहाँ गई? और खिलौने कहाँ गए? बचपन कहाँ गया? बचपन रहा क्या? बचपन के खिलौने रहे क्या? बचपन की ऐसी सहेलियां रही क्या? लेकिन बचपन को जानने वाला गया क्या? जो बचपन को जानता है वो परमात्मा गया क्या? जो जा नहीं सकता, जो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, उसका नाम परमात्मा है। और जो रह नहीं सकता, रुक नहीं सकता, उसका नाम है शरीर और संसार। जिसको आप छोड़ नहीं सकते और जो आपको छोड़ नहीं सकता, उसका नाम है आत्मा परमात्मा। जिसको आप रख नहीं सकते और जो आपके पास रह नहीं सकता, उसका नाम है शरीर और संसार। बचपन रहा क्या? जुआनी रही क्या? बुढ़ापा रहा क्या? दुख रहा क्या? कई दुखाए चले गए। अबे बेवकूफ है, तो मैं तो दुखी हूं बकता रहे। लेकिन दुख रहे तो एक ही दुख होना चाहिए। मैंने तो बहुत दुख देखे, तो दुख आके चले गए, सुख दुख सुख सुख तभी बहुत बने। मैंने सुख भी बहुत देखे, तो सुख भी बहुत बने, दुख भी बहुत बने, लेकिन रहा निगुड़ा कोई भी नहीं, उसको जानने वाला गया नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम फिर से मरो। ऐसा कोई भाषण करने वाला नेता हो ना, तो लोग जूते तो ऐसे ही उछालते, फिर दूसरा कुछ उछालेंगे। नेताओं के भाषण में जूते तो उछल ही रहे। ऐसा कसम खाए तो कुछ क्या उछालेंगे, अल्लाह जाने, भगवान जाने। क्यों रे पत्रकार भाई, पता है ना, नेताओं पर जूते उछलते हैं। और ऐसा नेता कोई कसम खाए तो क्या उछलेगा? पत्थर भी उछलेंगे। एक ऐसा नेता, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, भज तेरे की भज, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन मैं कह रहा हूं और आप हंस रहे हैं, आपको भरोसा है कि संत झूठी कसम नहीं खाएंगे। कैसा?
लगती है क्या झूठी कसम खाऊंगा? ऐसी बात लगती है क्या? अगर मैं झूठी कसम खाऊं तो तुम मरो। नारायण। ये क्या है? ये प्रेम है। प्रेम में ताकत है, जो तुम्हारी कसम भी खा सकता है, तुम्हें डांट भी सकता है। माँ का प्रेम बच्चे पर लगाता है तगड़ा। नीचे गद्दो है, ए बाबा ले जाओ बना दे, धकेल दिया। माँ यूं रूठ के बैठ के बच्चे के तरफ हाथ, बच्चा माँ के तरफ ही आता है। लपड़ा खा खा के भी तुम माँ के तरफ गए, क्योंकि माँ का अंदर से प्रेम है, और माँ फिर हृदय से लगाती। चिड़िया थे वो मार दियो बेटा, मार दिया ना, तुम माने नहीं तो जदे में मारो, नहीं तो मिकी कर मारो, मिकी कर मार। अब खुद रो रही। मार तो बच्चा खाया और दुख माँ को हो रहा है। नहीं होता है क्या? मैं माँ तो नहीं बना, लेकिन माएं बनी हुई मैंने देखी। है। ओमकार मंत्र की साधना थोड़ी सीख लो ना, आपका तो भला हो। बच्चों के जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बच्चों के जीवन में ऐसा चमत्कार होता है कि अभी आपको दिखाएंगे। 5 साल का तानशु, सारस्वती मंत्र लिया, उसमें ओमकार था। खटपट बंद कर, बांधने वाले। लड़का अपने बहन भाइयों से खेल रहे थे, 2-3 परिवार के। वो 3 साल का चचेरा भाई हिमांशु, मैं खेलने आऊं? बोले आओ। मेरे को खेलने दोगे? हाँ। मार दिया जंप। अब ऊपर के फ्लैट से जंप मारेगा तो खेल में शामिल होगा कि अस्पताल में पहुंचेगा? वो कैसे अस्पताल पहुंचा? इस टीवी में देखो, आगे बैठोगे तो नहीं दिखेगा। टीवी ऐसी रखो, ये भी देखें। अभी देखो टीवी में 5 साल का लड़का कार चला के अपने भाई का इलाज कराने चला गया। ओमकार मंत्र। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले ये लोग रह जाएंगे। ठहरो तांशु ने इनका करो बंदोबस्त कुछ। दूसरी एक टीवी लगा दो। नहीं तो थोड़ा खिसक जाओ। सिम कार्ड आने से आपका सैटेलाइट से संबंध हो जाता है। फिर आप किसी भी घर में अपने विचार बातचीत कर सकते हैं। ऐसे गुरु दीक्षा से गुरु की आत्मा से शिष्य का आत्मा जुड़ जाता है। बापूजी, अभी बच्चा तो निर्दोष है, तो अपना अनुभव बता रहा है, लेकिन हम वैज्ञानिक मोटी बुद्धि से सोचेंगे तो ये बिल्कुल वाहियात बात लगेगी कि बापूजी ने प्रेरणा दी और बापूजी मेरे साथ थे, मेरे को कुछ पता नहीं। और बात भी सही लगती कि 5 साल का लड़का ऐसी भीड़ में गाड़ी चलाए, ये भी संभव नहीं है। और बापूजी बैठ जाए उसी गद्दी पे ड्राइवर के, तो ये भी संभव नहीं। और गाड़ी चलिए तो दिखी, नन्हे नन्हे पैर भी दिखे, नन्हे नन्हे हाथ भी दिखे, ये भी सच्चाई सामने है। तो इसको समझना पड़ेगा। अरे बोगस है, ये मूर्ख लोग बकेगा, अरे ऐसा हो गया, बापूजी बैठे, बापूजी ये हो गया। बेटे, बापूजी कैसे बैठे कि बापू जब मंत्र देते हैं तो बापू बापू में ही बैठते। कौन सा बापू? तुम्हारा बाप में, जो सभी का बाप है, आत्मा परमात्मा, उसी में शांत होकर बैठते, तो उसी का भी आत्मा है ना, एकाकारता हो जाती। ये मंत्र विज्ञान से गुरु शिष्य का संबंध जुड़ जाता है। तो आपत्ति काल में गुरु का छत्र छाया रहती है। भगवान से जुड़ जाए, गुरु से जुड़ जाए, वो सौभाग्यशाली है। लेकिन जो संसार से जुड़ा रहता है, भगवान और गुरु से नहीं जुड़ता,
वो महादरिद्र है, कंगला है, कंगला। उस कंगले को सुख के लिए सिगरेट चाहिए, सुख के लिए पान मसाला चाहिए, सुख के लिए शराब चाहिए, सुख के लिए सुरा सुंदरी चाहिए। अपनी पत्नी छोड़कर किसी के पीछे भागेगा, वो कंगला है। जिसको भगवान में रस नहीं है, गुरु के सत्संग में रस नहीं है, वो नीरस व्यक्ति कंगले होते। धन दौलत तो है, लेकिन क्लबों में नाच नाच के पागल हो जाते हैं। अमेरिका में देखो तो, बड़े सिटियों में देखो तो। अब वो कंगालियत हमारे देश में घुस रही है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी मनाते हैं, छोरे छोरी वो